खुतबे मसरूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इस ताल्लुक से गुफ्तगू करने से कबल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। हम और आप एक ईसाले सवाब की महफिल में हाजिर हैं, नियत करने के इंशाअल्लाह मरहुमा की ईसाले सवाब के लिए सुभान अल्लाह कहता रहूंगा। और अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से अपने महबूब के सदके में आज जो कुछ भी नेकियां अता करेगा, सब मिलकर मरहुमा के नाम इसाल करेंगे। तो इंशाअल्लाह हम और आप जो यहां बैठे हैं, अल्लाह तबारक व ताला को हमारे आपके दरमियान में से किसी की भी एक अदा पसंद आ जाए तो वही हमारे आपके सबके लिए मगफिरत का जरिया बन जाए। खुशनसीब हैं आप लोग, वरने तो दुनिया के अंदर हजारों तरीके की महफिलें सजा करती हैं। उन तमाम महफिलों का मामला और होता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल वही लोग सजाते हैं, अल्लाह जिन्हें तौफीक देता है। आज अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम और आप यहां हाजिर हैं। अपने अपने घरों में बहुत से लोग आराम से लेटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने जिन्हें तौफीक दी वो यहां महफिल में हाजिर है। बैठने के लिए जगहें बहुत हैं, लेकिन ये जगह आम नहीं बल्कि जन्नत की क्यारी कहलाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह शायर हिंदुस्तान जनाब अकीलुर रहमान साहब किबला के कलाम हमें और आपको समाअत करनी है। मेरे बाद आज यहां चंद लोग जरूर हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा है जो हजरत तशरीफ ले आए हैं। हिंदुस्तान में हजारों के मजमू में आप कलाम पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह जो लोग अभी नहीं आए हैं वो लोग तशरीफ ले आए, बहुत ही शानदार कलाम आपको समाअत करनी है। मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। दो चार शेर मैं भी आपके सामने पढ़ता हूं, मोहब्बत से समाअत फरमाए, कहें या रसूल अल्लाह। अगर वजूद शहे अंबिया नहीं होता, अगर वजूद शहे अंबिया नहीं होता, अगर वजूद शहे अंबिया नहीं होता, कहीं ज़माने में ज़िक्रे खुदा नहीं होता, कहीं ज़माने में ज़िक्रे खुदा नहीं होता। और हुसैन करते न सजदा, हुसैन करते न सजदा, अगर तहे खंजर, हुसैन करते न सजदा, अगर तहे खंजर, हुसैन करते न सजदा, अगर तहे खंजर, किसी को काबे के रुख का पता नहीं होता, किसी को काबे के रुख का पता नहीं होता।
अगर वजूद शहे अंबिया नहीं होता, कहीं ज़माने में ज़िक्रे खुदा नहीं होता। और 2 शेर मुलाजा फरमाए, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। तस्वीर मदीने की आँखों में सजाना है, तस्वीर मदीने की आँखों में सजाना है, और इस दिल को मोहम्मद का दीवाना बनाना है, इस दिल को मोहम्मद का दीवाना बनाना है। हम और आपने जो ये महफिल सजाई है, आशिक रसूल की अंदाज में कहते हैं, मुलाजा फरमाए, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, कि इस वास्ते हम सब ने महफिल ये सजाई है, इस वास्ते हम सब ने महफिल ये सजाई है, सरकार की महफिल है, सरकार को आना है, सरकार की महफिल है, सरकार को आना है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम मंबाइल इल्म व लिकम बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इस दुनिया के अंदर न जाने कितने लोग आए और चले गए। आज एक दीवार से एक ईंट अगर निकाल दी जाए तो वो जगह खाली नजर आती है, लेकिन इस दुनिया के अंदर हजारों लोग चले गए, लेकिन इसकी रंगीनियों में कोई कमी नहीं, जो कि तू नजर आ रही। ये सिलसिला चलता आ रहा है और चलता रहेगा। मौत से पहले हमें और आपको तैयारी की जरूरत है। सही माने में सही तरीके से तैयारी अगर हमारे पास अगर है तो हम बेखौफ हैं। कुछ लोग वो हैं जो मौत से डरते हैं और कुछ वो हैं जो मौत को कसरत से याद करते हैं। डरने वाले कौन लोग हैं? जो इस दुनिया से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, माल जायदाद दौलत से मोहब्बत करते हैं, जो इन चीजों से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अपने सीने में रखते हैं और शरीयत मुतहरा पे अमल करके जिंदगी गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगी कामयाब है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम मंबाइल इल्म व लिकम बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
हमें और आपको किस अंदाज से जिंदगी गुजारनी चाहिए, दौलत वाले किस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं और गरीब हैं जिनके पास माल नहीं है, दौलत नहीं, वो भी जिंदगी गुजार रहे हैं। खामोशी इख्तियार करें, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। मैंने आपके सामने पहले ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक अर्ज की कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आज इस महफिल में हम और आप जो बैठे हैं, ये आम महफिल नहीं बल्कि जन्नत की क्यारी कहलाती है। इस जगह बैठकर जो हम और आप जिक्र कर रहे हैं, इनाम क्या है कि रहमत के फरिश्ते अपने नूरानी परों से इस महफिल को ढांपे हुए। तो मेरे दोस्त इसका लिहाज रखें कि हम आम जगह पर नहीं, जन्नत की क्यारी में हैं। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनवी शरीफ की कायत नकल बयान फरमाते हैं। आप फरमाते गुलाम का नाम शकर था, वो अपने मालिक के साथ कहीं जा रहा है, रास्ते में चलते चलते मस्जिद से अजान की आवाज आई। गुलाम जानता था कि अगर मैं अपने मालिक से इजाजत मांगू तो शायद मुझे इजाजत दें या न दें, इस वजह से कि ये मालो दौलत के नशे में मस्त है, अता करने वाले मौला को भूल चुका है। डरते डरते गुलाम ने अपने मालिक से कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं जाकर दुगाना अदा कर लूं, यानी नमाज अदा कर लूं। मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है। मालिक ने कहा कि जाओ ठीक है, तुम जाकर अंदर नमाज पढ़ो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वो गुलाम अंदर जाता, अंदर जाने के बाद नमाज के लिए खड़ा हो जाता और अपनी नमाज को मुकम्मल करता है। जो लोग बाद में गए थे नमाज पढ़ने के लिए, वो तमाम के तमाम नमाज पढ़ कर आ रहे हैं, लेकिन वो गुलाम मस्जिद से बाहर नहीं आ रहा है। बाद वाले लोगों को देखकर वो मालिक जो इंतजार कर रहा था, इंतजार की घड़ियां कैसी होती हैं आप बखूबी जानते हैं। 5 मिनट दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम मंबाइल इल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करें। आज हम और आप ईसाले सवाब के लिए इकट्ठे हुए हैं। कनीजाने फातिमा भी गौर करें, हमारी माँ बहनें भी। एक बार अगर हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो 90 नेकियां हमारे नामे आमाल में लिख दी जाती हैं। जिस तरीके से कुरान की तिलावत सुनना हमारे आपके ऊपर वाजिब है, कोई कारी कुरान अगर तिलावत कर रहा है तो उसे सुनना वाजिब है, ऐसे ये जिक्र मुस्तफा है, ये आम जगह नहीं। इससे अगर हम दूसरी तरफ मशगूल हो जाते हैं, बातों में उलझ जाते हैं, तो मेरे दोस्त मैंने पहले ही कहा था कि वो आम जगह हुआ करती है जहां जाने के बाद दुनियावी मामलात में लोग मशगूल हो जाते हैं। ये जगह आम नहीं बल्कि जन्नत की क्यारी कहलाती है। एक बात भी अगर आप अपने दिल के अंदर, चाहे वो हमारी माँ बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो, कोई भी अगर लिख कर ले जाए, खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। हमें भी और आपको भी, सबको नेकियों की जरूरत है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते, वो मालिक दरवाजे पे पहुंचकर आवाज देता है, ऐ शकर तुझे क्या हो गया है? तो
उससे बाद में जो लोग पढ़ने के लिए गए थे वो पढ़ पढ़ कर वापस आ गए, लेकिन तू नहीं आ रहा है, मामला क्या है? गुलाम वहीं से खड़े होकर कहता है, नमाज तो मैंने मुकम्मल कर ली है, नमाज मुकम्मल करने के बाद मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, अब नमाज पढ़ के मैंने रब को राजी कर लिया है, दुरूद पढ़कर मैं अपने नबी को राजी। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी इरशाद फरमाते हैं, मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, या रसूल अल्लाह तेरे नक्श पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज। अब ये देखिए कि वो गुलाम मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा कर रहा है, अपने रब को राजी करने में मुब्तला है, ये माल वाला बाहर इंतजार कर रहा है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। तो ये महफिल जो सजाई गई है ये भी सब नसीब की बात है। ये तौफीक अल्लाह जिसे दे वो सही तरीके से सुनते हैं और सुनने के बाद अपने दामन को गोहरे मुराद से भर कर लेके जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो हिकायत नकल की है, जो मैंने आपके सामने बयान की, मालदार को भी आपने देख लिए, गरीब भी देख लिए। मेरे दोस्त, शरीयत मुतहरा में रहकर हम जिंदगी गुजारते हैं तो हमारी जिंदगी कामयाब है। ये दुनिया की रंगीनियां, ये तमाम के तमाम चीजें खत्म होने वाली। आप जब कब्र के अंदर जाएंगे तो आपके साथी कोई नहीं है, अगर कोई साथी है तो वो आपके अमाल है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना। ये दुनियावी मालो दौलत, ये तमाम चीजें हमारे आपके पास तो कुछ भी नहीं। एक बादशाह वक्त ने अपने मुल्क के अंदर एक दरिया को पार करने के लिए एक पुल बनवाया और ऐलान कर दिया कि फला तारीख को इस पुल का उद्घाटन किया जाएगा, अगर कोई भी मुझसे पहले अगर गया तो उसे कत्ल करा दिया। बादशाह ने ऐलान किया। मुकर्ररा तारीख को चारों तरफ से लोग आते हैं, क्योंकि बादशाह ने ऐलान किया। हमारे आपके यहां भी ऐलान करते हैं बादशाह, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। वैसे उस दौर में भी उस बादशाह ने ऐलान किया, हजारों लोग इकट्ठे हो गए। ऐलान यह था कि मुझसे पहले अगर कोई चला गया तो कत्ल करवा दिया जाए। इधर से पुल के इस सिरे से बादशाह आ रहे हैं और दूसरे सिरे से एक कमजोर नातवा इंसान आ रहे हैं। सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की लेकिन रुके नहीं, बीचम बीच में मुलाकात हो गई। बादशाह ने कहा कि मैंने ऐलान कराया था कि मुझसे पहले अगर कोई आ गया तो उसे कत्ल करवा दिया जाएगा, क्या आपको मालूम नहीं है? वो बड़े मियां कहने लगे, कोई बात नहीं, आपका जो ऐलान है वो मुझे मंजूर है, मगर मुझे सिर्फ एक बात करनी है आपसे, वो मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहो आप वो कर ले। बादशाह ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें बात करनी है तो बताओ क्या बात करनी है। बड़े मियां कहने लगे, ओ बादशाह सलामत, जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अपनी आवाज तुम तक पहुंचा दूं। मेरी बात को सुनने के लिए जरा तुम नीचे आ जाओ और नीचे आकर मेरी बात को सुन लो। हजरात कुर्बान जाइए, बड़े मियाँ जिजी के साथ कह रहे हैं, लेकिन बादशाह दौलत के नशे में बदमस्त है, गुरूर व तकब्बुर में है। अकड़ कर कहने लगा, ये सिर जो कहीं झुका नहीं है, यहाँ भी नहीं झुकेगा। अगर तुम कहना चाहते हो तो अपने डंडे के सहारे से सीधे हो जाओ और सीधे होकर अपनी बात मेरी कान तक पहुंचा दो। हजरात कुर्बान जाओ। बड़े मियाँ कहने लगे, ओ बादशाह सलामत, याद रखना, अगर तुम मुझे सीधा करना चाहते हो तो खुदा की कसम तुम्हें भी सीधा बन जाना पड़ेगा, तुम्हें भी सीधा बन जाना पड़ेगा। बादशाह कहने लगे, जाहिरी एतबार से तुम्हारे पास
न ताकत है, न दौलत है, न सिपा व लश्कर है, लेकिन ये बात जो तुम मुझसे कर रहे हो आखिरकार इसकी वजह क्या है? बड़े मियां कहने लगे बादशाह सलामत, ये तमाम बातें तुम्हें पता चल जाएगी, सिर्फ एक बात सुन। इसी जिद्दोजहद में काफी देर गुजर जाती है, लेकिन वो बादशाह है जो अपने गुरूर में है, नीचे उतरने को तैयार नहीं है सवारी पे से, और सिर भी झुकाने को तैयार नहीं है। बड़े मियां कहने लगे वो बादशाह सलामत, अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मामला ऐसा है कि एक लम्हे का मामला, अगर आप मेरी बात को सुन लेते हैं तो आप पुल भी कर सकते हैं पार, अगर मेरी बात नहीं सुनते तो आप पुल भी पार नहीं कर सकते। इतनी बात सुनने के बाद बादशाह फिर जलाल में आता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है। बड़े मियां से कहने लगे अगर तुम कहना ही चाहते हो तो सीधे हो जाओ, हजरात कुर्बान जाइए। बड़े मियां डंडे के सारे से सीधा होते हैं, इतना सीधा हुए कि बादशाह के कान तक पहुंच गए, और कान में पहुंचने के बाद कहने लगे ओ बादशाह सलामत, अब यहां से तुम्हारे कदमों को रोक दिया जाएगा, अब तुम्हें एक पल का भी मौका नहीं दिया जाएगा। बादशाह फिर चीखने लगे। बड़े मियां कहने लगे चीखने की जरूरत नहीं है, मैं इंसानी शक्ल में जरूर हूं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं मौत का फरिश्ता बनकर आया हूं, मैं मौत का फरिश्ता हूं, इंसानी शक्ल लेकर आया हूं। इतनी बात सुनने के बाद जहां वो बादशाह अकड़ रहा था वहीं अब कदमों में भी झुकने को तैयार है। मैंने बहुत मिन्नतों समाजत के साथ ये पुल तैयार कराया है, मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि मैं इस पुल को पार कर लूं। हजरात कुर्बान जाइए। उधर से आवाज आती है तुम्हारे पास वक्त भी था, अगर तुम चाहते तो पार कर लेते, लेकिन तुमने अपने आप अपने वक्त को बर्बाद कर लिया है, अब तुम्हें एक लम्हे का मौका नहीं दिया जाए। तो हमारे आपके पास तो कुछ भी नहीं है, जिनके पास दौलत है, शोहरत है, उनकी वो तमाम चीजें कुछ भी काम आने वाली नहीं है। तो मेरे दोस्त हमें और आपको भी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने दिल के अंदर सोचते हैं कि मैं 40 साल का हो जाऊंगा तो नमाज पढ़ूंगा, और कोई अगर नसीहत के तौर पर कह भी दे तो बोले चलो ठीक है फिर पढ़ ले। मेरे दोस्त मौत किसी को कहकर नहीं आती, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हम और आप सब देख चुके हैं, न जाने कितने नौजवान चले गए और बूढ़े रह गए, बच्चे चले गए, जवान रह गए। हमारे आपके दरमियान ये सिलसिला चलता आ रहा। मौत किसी को कहकर नहीं आती है, मौत से पहले हमें और आपको तैयारी की जरूरत है। तैयारी अगर हमारे पास अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी नमाजें दुरुस्त हैं, जिनके रोजे दुरुस्त हैं, जिनके ज़कात दुरुस्त हैं, सारे आमाल बढ़िया हैं, तो उनके लिए कब्र भी दुआ करती है। इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम, ये जो बंदा है जो नमाज पढ़ रहा है जमीन के ऊपर, जब ये दुनिया से आए मौला तो इसे मेरी गोद में देना, मेरी गोद में देना। और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, शरीयत मुतहरा पर अमल नहीं करते, जो लोग ये कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मेरे दोस्त क्या देखोगे? इंसान अभी जवानी अकड़ में चलता है, जब उसे बुखार आ जाए तो कभी वो दाएं देखता है, कभी वो बाएं देखता है, कभी किसी को पुकारता है, कभी किसी को पुकारता है। ऐ इंसान जरा गौर कर, अभी जवानी तुम्हारे पास है, सिर्फ बुखार की अलामत अगर है तो अभी ये हिम्मत इतनी हार रहे हो कि कभी किसी को, लेकिन कब्र में जब तुम जाओगे न तो कोई वहां यार है, न कोई मददगार है, न कोई पुरसाने हाल है। अगर वहां तुम्हारा कोई साथी है तो वो तुम्हारे आमाल है। आज माँ की इसाले सवाब के लिए महफिल सजाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ की खिदमत अगर हम करते हैं तो हमारी जिंदगी यहां भी कामयाब और वहां भी कामयाब। माँ की खिदमत अगर नहीं करें तो वो लोग जितने भी सुननो नवाफिल और मुस्तहब्बात वाले अमाल करते हैं वो तमाम के तमाम जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रह जाए।
मेरे दोस्त, जिन्होंने भी जन्नत ऐसी जगह है जिसका तस्करा हम और आप सुनते रहते हैं और हर किसी को तमन्ना है कि मुझे जन्नत मिले। गौर करने का मकाम है कि उसी जन्नत को रब्बे कायनात ने तुम्हारी मां की कदमों के नीचे लाके रखा। अगर हम उनकी खिदमत करते हैं, उन्हें राजी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत हमारी। जो लोग माँ बाप की खिदमत नहीं करते, तो आज इस दिल के अंदर तहिया करके जाएं कि इंशाअल्लाह माँ की खिदमत करेंगे। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा किया करते हैं। हर नबी के मोजेज़ात अलग हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये मोजेज़ा है कि आप अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा करते हैं। हर दौर में मुखालिफ रहे हैं। किसी वली की करामत को मोहब्बत वाले सरे हम तस्लीम करते हैं, और जो लोग मोहब्बत नहीं रखते तरह तरह की तुक्काचीनी करते हैं। वैसे नबियों के दौर में भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, डूबा हुआ सूरज को पलटा लिया। मेरे नबी के इन तमाम मोजेज़ात को देखकर अल्लाह ने जिसे तौफीक दी वो मुशर्रफ इस्लाम हो गए, और जिन्हें तौफीक न मिली वो तमाम के तमाम एतराज करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजेज़ात को भी देखकर, इस मोजेज़े को देखकर बहुत सारे लोग आपके हाथ पे कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, और कुछ लोग एतराज करने लगे कि वो तो आम जहां से चाहते हैं वहां से जिंदा करके दिखाते हैं। लेकिन आज हम चलते हैं, चंद लोग आए और आने के बाद कहने लगे, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा करते हैं। आज हम चलते हैं उस कब्रिस्तान में, हम बताएंगे कब्र से उससे मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं। हजरत कुर्बान जाइए। हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनके साथ उस कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते, और ले जाने के बाद उन लोगों की तरफ मुखातब होकर आप इरशाद फरमाते हैं, बताओ। तो वो लोग कहने लगे, यहां कब्र हुआ करती थी लेकिन आज नामो निशान नहीं है। आज इस कब्र से आप मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी आदत के मुताबिक कब्र की तरफ को इशारा करते हैं और मुर्दा उठकर खड़ा हो जाता है और सलाम कर लेता। हजरत कुर्बान जाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ओ साहिब कब्र तुम्हारा नाम क्या है? साहिब कब्र कहने लगे, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ और मेरा नाम शाम है। हजरत कुर्बान जाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ओ साहिब कब्र, कब्र के अंदर काफी साल का अरसा गुजार दिया आपने, जरा ये बताइए कि कब्र के अंदर तुम्हारी कैसी गुजरी? साहिब कब्र कहने लगे कि मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं आपके कब्र के अंदर कैसी गुजरी, ये क्यों नहीं पूछ लेते हैं मौत का मामला कैसा? आज इंसान बेखौफ दुनियावी मामलात के पीछे भागते रहते हैं, मकसद असली को भूले बैठे हैं कि इस दुनिया से हमें जाना है। जब इतनी बात आई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप ही बताइए मौत का मामला कैसा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। साहिब कब्र कहने लगे, मौत के अंदर इतनी सख्ती होती है, जबान इतनी कड़वी हो जाती है, इतनी कड़वी हो जाती है कि कब्र के अंदर आने के बाद हजारों साल का अरसा गुजर चुका है। सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक सारा जिस्म मेरा कड़वा हुआ पड़ा है, उसकी कड़वाहट अभी तक नहीं गई है। और यहीं तक महदूद नहीं, उस वक्त इतनी शिद्दत की प्यास होती है, इतनी शिद्दत की प्यास होती है कि जितना भी पानी पिला दिया जाए कम ही कम है।
तो ये सख्ती किन लोगों के लिए, ये सारे मामलात किन लोगों के लिए जिनके आमाल बढ़िया नहीं है और जिनके आमाल बढ़िया है। हजरत कुर्बान जाइए, मोमिन की रूह इस अंदाज से कफस अंसरी से परवास कर जाती है जिस तरीके से किसी बाग के पेड़ के ऊपर से आप एक फूल को तोड़ कर ले आओ, उसकी खुशबू निकल जाती है, तुम्हें महसूस तक नहीं होता है। मोमिन की रूह ऐसी गुजरेगी कि उन्हें एहसास तक नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ताहिया कीजिए कि हमें और आपको मोमिन बनकर जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि अल्लाह ने मोमिन को पसंद फरमाया है। आज भी कोई नौजवान इंसान अगर सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उन्हें बेपनाह पसंद फरमाता है। तो रात के सन्नाटे में जहां लोग आराम करते हैं, हम और आप बैठकर अल्लाह उसके रसूल के जिक्र कर रहे हैं। तो आज इस महफिल से नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज अदा करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, बड़ों के सामने अदब के साथ पेश आएंगे। ये सारे मामले अगर हमने कर लिए हैं तो सारे मामला बढ़िया है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये बंदा अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है।